यर्मिया बाब नंबर 12। बेदीनों को इतनी कामयाबी क्यों हासिल होती है? ए रब, तू हमेशा हक पर है, लिहाजा अदालत में तुझसे शिकायत करने का क्या फायदा। ताहम मैं अपना मामला तुझे पेश करना चाहता हूँ। बेदीनों को इतनी कामयाबी क्यों हासिल होती है? गद्दार इतने सुकून से जिंदगी क्यों गुजारते हैं? तूने उन्हें जमीन में लगा दिया और अब वो जड़ पकड़कर खूब उगने लगे, बल्कि फल भी ला रहे हैं। गो तेरा नाम उनकी जबान पर रहता है, लेकिन उनका दिल तुझसे दूर है। लेकिन ए रब, तू मुझे जानता है, तू मेरा मुलाहाजा करके मेरे दिल को परखता रहता है। गुजारिश है कि तू उन्हें बेड़ों की तरह घसीट कर ज़बह करने के लिए ले जा, उन्हें कत्ल व गारत के दिन के लिए मखसूस कर। मुल्क कब तक काल कर गिरफ्त में रहेगा? खेतों में हरियाली कब तक मुरझाई हुई नजर आएगी? बाशिंदों की बुराई के बाइस जानवर और परिंदे गायब हो गए हैं, क्योंकि लोग कहते हैं खुदा को नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या हो जाएगा। रब मुझसे हम कलाम हुआ। पैदल चलने वालों से दौड़ का मुकाबला करना तुझे थका देता है, तो फिर तू किस तरह घोड़ों का मुकाबला करेगा? तू अपने आप को सिर्फ वहाँ महफूज समझता है जहाँ चारों तरफ अमन अमान फैला हुआ है, तो फिर तू दरिया यर्दन के गुंजान जंगल से किस तरह निपटेगा? क्योंकि तेरे सगे भाई, हाँ तेरे बाप का घर भी तुझसे बेवफा हो गया है। ये भी बुलंद आवाज से तेरे पीछे तुझे गालियां देते हैं। उन पर एतमाद मत करना, ख्वाह वो तेरे साथ अच्छी बातें क्यों न करें। खुदा अपने मुल्क पर मातम करता है। मैंने अपने घर इसराइल को तर्क कर दिया है, जो मेरी मोरूसी मिल्कियत थी उसे मैंने रद्द किया है। मैंने अपने लख्त जिगर को उसके दुश्मनों के हवाले कर दिया है, क्योंकि मेरी कौम जो मेरी मोरूसी मिल्कियत है मेरे साथ बुरा सलूक करती है। जंगल में शेर बबर की तरह वो मेरे खिलाफ दहड़हाती है, इसलिए मैं उसे नफरत करता हूँ। अब मेरी मोरूसी मिल्कियत उस रंगीन शिकारी परिंदे की मानंद है जिसे देगर शिकारी परिंदों ने घेर रखा है। जाओ, तमाम दरिंदों को इकट्ठा करो ताकि वो आकर उसे खा जाएं। मुतअद्दिद गिलाबानों ने मेरे अंगूर के बाग को खराब कर दिया है। मेरे प्यारे खेत को उन्होंने पाँवों तले रौंद कर रेगिस्तान में बदल दिया है। अब वो बंजर जमीन बनकर उजाड़ हालत में मेरे सामने मातम करता है। पूरा मुल्क वीरान व सुनसान, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। तबाकुन फौजी बियाबान की बंजर बुलंदियों पर से उतरकर करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि रब की तलवार मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब कुछ खा जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। इस कौम ने गुनुम का बीज बोया, लेकिन कांटों की फसल पक गई। खूब मेहनत मशक्कत करने के बावजूद भी कुछ हासिल न हुआ, क्योंकि रब का सख्त गजब कौम पर नाजिल हो रहा है। चनाचे अब रुसवाई की फसल काटो। खुदा का पड़ोसी ममालिक के लिए पैगाम। रब फरमाता है, मैं उन तमाम शरीर पड़ोसी ममालिक को जड़ से उखाड़ दूंगा जो मेरी कौम इसराइल की मिल्कियत को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिल्कियत जो मैंने खुद उन्हें मीरास में दी थी। साथ साथ में यहूदा को भी जड़ से उनके दरमियान से निकाल दूंगा, लेकिन बाद में मैं उन पर तरस खाकर हर एक को फिर उसकी अपनी मोरूसी जमीन और अपने मुल्क में पहुंचा दूंगा। पहले उन देगर कौमों ने मेरी कौम को बाल देवता की कसम खाने का तरज सिखाया, लेकिन अब अगर वो मेरी कौम की राहें अच्छी तरह सीख कर मेरी ही नाम और मेरी ही हयात की कसम खाए, तो मेरी कौम के दरमियान रहकर असर नौ कायम हो जाएंगी। लेकिन जो कौम मेरी नहीं सुनेगी उसे मैं हतमी तौर पर जड़ से उखाड़ कर नीस्त कर दूंगा। यह रब का फरमान है।